नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। माउंट आबू के असामाजिक तत्वों द्वारा स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध गुमनाम शिकायतों को लेकर माउंट आबू की 36 कौम, सभी राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए माउंट आबू के उपखंड अधिकारी कार्यालय में गुमनाम शिकायत करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। माउंट आबू में 35 साल के बाद नियमों के तहत जनता को मिली राहत से ना के बराबर जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह के नाम से की गई थी गुमनाम शिकायत। माउंट आबू में राज्य सरकार द्वारा नियमों के तहत सभी आदेश जारी होने और जनता को रिपेयर रिनोवेशन में 35 साल बाद राहत क्या मिली कि प्रशासन को बदनाम करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माउंट आबू के स्थानीय प्रशासन की झूठी गुमनाम शिकायतें राष्ट्रपति से लेकर उच्च अधिकारियों को की गई। जो शिकायतें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही माउंट आबू में जनता में रोष व्याप्त हो गया। माउंट आबू की जनता, जिसमें 36 कौम के लोग, राजनीतिक पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस सहित जनप्रतिनिधि, नगर पालिका पार्षद, प्रतिपक्ष नेता सुनील आचार्य सहित भारी संख्या में लोग सड़कों पर प्रशासन के पक्ष में उतर आए। जुलूस के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गुमनाम शिकायत करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर करणी सेना के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह, जिनका नाम लिखकर शिकायत की थी, उन्होंने इस बात का खंडन किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई है। माउंट आबू के कुछ और असामाजिक तत्वों से जनता को रिपेयर रिनोवेशन में राहत से ये लोग परेशान थे। वे लोग गुमनाम शिकायत करके जनता को परेशान कर रहे हैं। किया गया है और मुझे मेरे कहने से नहीं, मेरे साथ में जितने भी लोग थे सबने कहा है मेरे बारे में और मेरा चरित्र क्या है। और मैं माउंट आबू के लोगों के लिए, आप जितने पत्रकार बंधु हैं सब जानते हैं कि माउंट आबू में संघर्ष समिति के गठन से लेकर के माउंट आबू के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं कई बार आंदोलन भी कर चुका हूं और मेरे मन में कभी ये नहीं आएगा कि माउंट आबू के लोगों का कभी खराब हो। मैं हमेशा, मुझसे अगर होगा तो मैं अच्छा ही करने का प्रयास करूंगा और मेरे साथ में रहने वाले लोग भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी राजनीतिक संगठन हो, कोई भी व्यापारिक संगठन हो, सबके लोग यहाँ पर उपस्थित थे। रिनोवेशन के उनके कार्य हो रहे हैं और माउंट आबू की जनता बहुत खुश है ऐसे अधिकारी से। और आप ये बाहर देख रहे हैं, ये लोग मेरे लिए नहीं आए होंगे शायद, लेकिन एक अच्छे अधिकारी के लिए माउंट आबू की जनता आज ज्ञापन देने यहाँ पर आई थी। वो हो सकता है महेंद्र सिंह के लिए नहीं आई हो, लेकिन सत्य के साथ में ऐसे अधिकारी माउंट आबू को फिर शायद कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मुझे पता नहीं है। लेकिन आज जो भी अधिकारी माउंट आबू में बैठे हुए हैं वो माउंट आबू के लोगों के हितों का काम कर रहे हैं और माउंट आबू की संपूर्ण जनता उनसे बहुत प्रसन्न है। जिस तरह के आरोप और लांछन ऐसे कुछ गद्दारों के द्वारा लगाए गए हैं, वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि पहले लोग उनके दरों पे ठोकरे खाते थे, वो उनके काम करवाते थे। आज उनकी दुकानदारियां पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। उस दुकानदारी को पुनः चालू करने के लिए ऐसे लोग, ऐसे अधिकारियों को वो यहाँ से भगाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनलों के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि माउंट आबू के विकास के लिए, माउंट आबू के डेवलपमेंट के लिए, माउंट आबू के लोगों के भलाई के लिए ऐसे अधिकारी को कम से कम 2 से 3 साल तक माउंट आबू में रखने की अनुशंसा हम भी करते हैं। और इसके लिए अगर हमको सड़कों पर आना पड़ेगा तो हम सड़कों पर भी आएंगे। और मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे में दम है और वास्तव में तुम माउंट आबू के हितैषी बन रहे हो तो खुद के नाम से आप क्यों नहीं देते हो? आप मेरे नाम का उपयोग करके आपने इस तरह की जो भाषा का टिप्पणी की है, आपने उपखंड अधिकारी, आपने वन विभाग, आपने पुलिस विभाग और आपने नगर पालिका के कर्मचारियों पर जो लांछन लगाए हैं, अगर आप में वास्तविकता, आपके पास कोई तथ्य है, आपके पास में कोई सबूत है, तो आप अपने नाम से खुद कलेक्टर के पास, राज्य सरकार के पास और आपने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो लेटर लिया, आप खुद उपस्थित होकर क्यों वहां पर आप जवाब नहीं देते? आप खुद पत्रकार हो, आप पूरे माउंट आबू में घूम के माउंट आबू की जनता से आप रूबरू होकर के अगर पूछ लेंगे कि एसडीएम साहब ने कहीं कोई गलत किया है। माउंट आबू में लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार अगर हो रहे हैं तो उसका कोई तथ्यात्मक सत्य तो होगा। अगर ये पत्र अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ ना। इसी तरह आप भी प्रूफ कीजिए कि माउंट आबू में भ्रष्टाचार हो रहा है, माउंट आबू में कुछ गलत हो रहा है। सबूतों के आधार पर कानून चलता है, आपके किसी के कहने पे कानून नहीं चलता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि माउंट आबू में जितने भी काम हो रहे हैं, गरीबों की भलाई के काम हो रहे हैं। और वास्तविकता उन लोगों से पूछो जो पिछले 25 साल से टपकती छत और टपकते पत्रों में और टूटी हुई दीवारों वाले जो घर लेके जो बैठे थे ना, उनको पूछिए कि अधिकारी जी कैसे हैं, वो बताएंगे सत्य।